नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के 80 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कामकाज ठप रहने की आशंका है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते और एचआरए यानी मकान किराया भत्ता की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। वहीं हड़ताल का असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। मंत्रालय से लेकर कलेक्ट्रेट, सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल तक में ताले लटके दिख रहे हैं। वहीं अस्पताल में भी आने वाले मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नया रायपुर में भी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं, जहां कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कमल बंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसका असर नवा रायपुर से सभी सरकारी दफ्तरों पर भी दिख रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। नया रायपुर में भी सरकारी काफी जगह जो कर्मचारी संगठन है वो हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कलम बंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसका असर नवा रायपुर से सभी सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल रहा है। उधर कर्मचारियों की हड़ताल का असर रायपुर कलेक्ट्रेट में भी देखने को मिला। कलेक्ट्रेट से लेकर अन्य सरकारी दफ्तरों में भी ताले लगे मिले। ऐसे ही हालात 5 दिनों तक रहने की आशंका है। कलेक्ट्रेट परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों, सरकारी दफ्तरों में और अलग अलग विभागों में अगले 5 दिनों तक के ताला लटका मिलेगा, क्योंकि आज से लेकर 28 तारीख तक छत्तीसगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। डीए की मांग को लेकर डीए जो है वो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका डीए 34% तक है, और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनका डीए 22% तक है। और यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए करने की मांग को लेकर कर्मचारी आज से 5 दिनों तक के अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल पर है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर का जो कलेक्ट्रेट परिसर है, अमूमन अगर आम दिनों में अगर देखा जाए तो सोमवार को सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि शनिवार रविवार को एक तरह से छुट्टी का रविवार को तो छुट्टी रहती है। और यही वजह है कि दूसरे दिन खासतौर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है कलेक्ट्रेट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भाग है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम चाहे अभिलेख कोष्ठ हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो, लोग यहाँ पर अमूमन यहाँ पर भीड़ नजर आती है। लेकिन लोगों को भी पता है कि अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल है, और ये वजह है कि बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कर्मचारी है, संगठन है, उनका कहना है कि जब तक के 34% डीए नहीं किया जाएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल 5 दिनों तक कलमबद्ध आंदोलन है, लेकिन यदि मांग नहीं मानी गई और इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो फिर ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। जाहिर तौर पर चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे दफ्तरों की बात करें, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं और इसका असर काम पर भी दिखाई देगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल। हड़ताल का असर सरकारी स्कूलों में साफ नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूलों में भी फिलहाल ताला लटका हुआ है। ये तस्वीरें रायपुर से, जहां तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वो भी इस वक्त बंद हैं, ताला लटका हुआ है। इस हड़ताल का असर इन स्कूलों पर भी। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में आज से अगले 5 दिनों तक यानी कि 28 जुलाई तक के हड़ताल है, और इसका असर आप देख सकते हैं कि ये राजधानी रायपुर का एक सरकारी स्कूल है। और इसी तरीके से राजधानी रायपुर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर ताले लटके हुए हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। 2 शिफ्ट में ये स्कूल संचालित होता है। पहली शिफ्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, टीचर्स भी नजर नहीं आ रहे हैं, और चूंकि बच्चों को भी ये पता चल गया था इसलिए यहाँ पर बच्चे भी नहीं नजर आ रहे हैं। रायपुर का ये सबसे बड़ा सरकारी स्कूल है। कलमबद्ध हड़ताल
हड़ताल पर टीचर्स हैं। 25 से लेकर 28 जुलाई तक वो हड़ताल पर रहेंगे और इनका कहना है कि डीए जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तरह मिले। अभी छत्तीसगढ़ सरकार 22% डीए देती है, लेकिन वहां पर केंद्रीय कर्मचारी को 34% डीए दिया जाता है। इसको लेकर लगातार वो मांग करते रहे हैं, लेकिन अब मांग नहीं पूरी हुई है। ऐसे में 5 दिनों तक कलमबंद हड़ताल है, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जाहिर तौर पर अगले 5 दिनों तक स्कूल में ताले लटके रहेंगे। इसका असर पढ़ाई पर भी होगा और मध्याह्न भोजन भी नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। उधर सूरजपुर में अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं और वहीं दफ्तरों में भी हड़ताल का असर नजर आ रहा है। सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में ही शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से सामूहिक अवकाश पर चले गया, जिसका असर सूरजपुर जिले में भी बेतहाशा देखने को मिल रहा है। ये स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचे, क्योंकि शिक्षक संगठन भी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में ही सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। बच्चे यहाँ स्कूल में बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षक मौजूद नहीं है। खुद ही बच्चे पढ़ा रहे हैं और खुद ही बैठे हुए हैं, शिक्षकों का इंतजार करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं है। केवल ये शिक्षा विभाग की ही बात नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, तहसील कार्यालय हो या दूसरे और विभागों के दफ्तर हो, सभी जगह की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कर्मचारी अधिकारी फिलहाल नदारत है अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। ऐसे में शासन किस तरह से इन अवकाशी प्रदर्शनकारी जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी उनकी मांगों को लेकर कितना गंभीर होता है और कब तक इनकी मांगे पूरी होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज 18 सूरत। मुंगेली में भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आज से हड़ताल पर हैं। डीए की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। सामूहिक हड़ताल से सभी शासकीय कार्यालयों में ताला लटका हुआ है। सभी शासकीय स्कूल भी बंद हैं। शिक्षकों के भी हड़ताल पर रहने से स्कूलों में भी पढ़ाई ठप नजर आ रही है। और उधर बलौदा बाजार में भी अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल के चलते कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काटते लोग नजर आ रहे हैं। आज से पूरे 1 सप्ताह के लिए सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। डीए और महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। और युगल तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, तमाम जो कर्मचारी और अफसर हैं वो एक साथ हड़ताल पर हैं और उसका असर पूरे प्रदेश में नजर भी आ रहा है। कैसे और क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की अभी तक कोई कोशिश नहीं हुई? कोई बातचीत अभी शुरू नहीं हुई क्या? देखिए प्रसाद, पूरे प्रदेश भर के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी आंदोलन पर है। हम सीधे उन्हीं से ही बात करेंगे, आखिर उनकी मांगे क्या है। हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो हमारा है केंद्र के समान जो 34% हमारा महंगाई भत्ता है वो अभी हमें नहीं मिला है, 22% ही दिया जा रहा है, 12% हम पीछे हैं। और एक तो हमें है जो हमारा गृह भाड़ा भत्ता, जो अभी भी हमें 6वें वेतनमान के तहत ही दिया जा रहा है और अभी हम 7वें वेतनमान में, जिससे हमें हमारा एरियस नहीं दिया जा रहा है और हम 4,000 से 40,000 तक के पीछे चल रहे हैं। ये बताएंगे कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, क्या अधिकारी कोई संपर्क नहीं किए? पूरे शासकीय विभागों में ताला लगा हुआ है। देखिए, ये हमारे 2 सूत्री मांग पे की जा रही है। अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री हम लोगों को लिए इस मांग के लिए ऑफर नहीं किए हैं, जबकि अपना मेज टपटपा करके अपनी महंगाई भत्ता विधायक लोगों ने बढ़ा लिया है। अभी जब बाजार एक है, क्रय शक्ति एक है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की महंगाई भत्ता कर्मचारियों को क्यों दिया जा रहा है? हमारा तो एक सिंपल सा मांग है भाई कि जो केंद्र सरकार ने घोषित किया 34% महंगाई भत्ता, वही राज्य सरकार को दिया जाए। 12% आगे क्या रणनीति रहेगी? और आगे रणनीति ये है, 5 दिन का तो ये है, जब तक सरकार अगर जागती है, भगवान उनको सद्बुद्धि देते हैं तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद हमारी फिर मीटिंग होगी 29 तारीख के बाद, और उसमें प्रदेश के कर्मचारियों को लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहना है और करना ही है वो। जी बिल्कुल, देखिए लंबे आंदोलन के लिए तैयार है। बताएंगे कि पूरे विभागों में ताला है लगा हुआ है, काम हो नहीं रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। सरकार आखिर क्यों बांगे नहीं मार रही? विभाग के अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? सर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 4 अलग अलग तरीके से हमें दिया जा रहा है महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारियों ने 34%, तो आप बिजली विभाग के कर्मचारियों को देखेंगे 28%, पेंशन कर्मियों को देखेंगे 17% और हमको दिया जा रहा है 22%। तो ये असमानता क्यों? महंगाई तो सभी के लिए एक बराबर है।
ये काम बंद करने का हमको ये मौका सरकार ने दिया ही क्यों? हम ये चाह रहे थे कि ये हमारा मौलिक अधिकार था, ये हमारा हक था, ये हमें मांगने की जरूरत ही नहीं थी। ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? महंगाई हर व्यक्ति के लिए एक समान होती है, एक समान बढ़ती है। क्या एक IAS अधिकारी के लिए किसी भी चीज का सामान का रेट कई सूत्री मांगे हैं, इनकी कई मांगे हैं एक साथ, और अब इन मांगों पर कितना शासन प्रशासन विचार करता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। युगल, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है आज। रेडी टू ईट और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सदन में हंगामा हुआ है। सदन में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का मामला भी गूंजा है। विधानसभा के मानसून सत्र में कई मामले उठे हैं। प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई मामले देखने को मिले। रेडी टू ईट फूड सप्लाई का मामला सदन में जोर शोर से गूंजा। रेडी टू ईट मामले को लेकर जमकर शोर शराबा भी हुआ और बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने इस मामले को उठाया। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की जांच का मामला भी उठा। बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी ने इस मसले को जोर शोर से उठाया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला भी बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने उठाया और गौठान गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के मामले भी सदन में जमकर गूंजते नजर आए। JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मसले को उठाया। द्रौपदी मुर्मू जी 15वें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। और बड़ी खबर है, रायपुर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। रायपुर में भी कई जगह खंड बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार सक्रिय है और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से मौसम सुहाना बना रहा और कई जगह पर खंड वर्षा भी हुई। इसी तरीके से मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर पर अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। JR साहूसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का सिस्टम बना है और किस तरह की बारिश की आशंका है, अलर्ट है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश एवं उसके आसपास मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। दूसरा जो है, मानसून की द्रोणिका जो है दक्षिण पाकिस्तान, जैसलमेर, कोटा, दमोह, अंबिकापुर और जमशेदपुर तथा दक्षिण पूर्व होते हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है, जो मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। और इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में अर्थात बस्तर वाले एरिया में 1-2 स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जाहिर तौर पर अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी और खासतौर पर अगर बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नदी नाले उफान पर होंगे और जरूरी ये है कि बारिश में लोग आसपास पिकनिक मनाने भी जाते हैं, तो ऐसी जगह से सावधानी बरतें। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कांकेर से बड़ी खबर है। कांकेर के पखांजूर इलाके में भारी बारिश हुई है और अंजाड़ी नाला पर पानी उफान पर होने से दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए। नाला उफान पर आने से कई गांव संपर्क से कट गए हैं। मुख्यालय से नाला पार कर रहा एक ट्रैक्टर भी इसमें फंस गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें कांकेर से सामने आई हैं। कांकेर के पखांजूर इलाके में जोरदार बारिश का असर ये रहा कि न केवल आवाजाही बंद हो गई बल्कि जबकि एक ट्रैक्टर भी रास्ता पार करने के दौरान फंस गया बहाव के बीच में। इसके बाद दूसरे ट्रैक्टर से खींचकर इसे बाहर निकाला गया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। अंजाड़ी नाला दरअसल उफान पर आ गया लगातार हो रही बारिश के बाद। इसके बाद बमुश्किल एक ट्रैक्टर जिस बहाव में फंस गया था उसे दूसरे ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया है। ट्रैक्टर में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है ट्रैक्टर के साथ। तो दरअसल छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट भी
है और तेज बारिश का अलर्ट है। इसके मद्देनजर लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग अपनी जान जोखिम में ना डालें, किसी भी तरह के हादसे को न्योता ना दें। ये तस्वीर जरूर सामने आई जहां एक ट्रैक्टर बीच बहाव में फंस गया। आखिरकार मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगे बढ़ेंगे, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। रोजाना जान जोखिम में ग्रामीण अपनी जान डाल रहे हैं। नक्सलियों ने नाले पर बनी पुलिया को दरअसल तोड़ दिया था, उड़ा दिया था। नाले पर बने जुगाड़ के पुल से अब लोग रास्ता पार कर रहे हैं। जरूरी सामान लाने के लिए भी इन्हें इसी रास्ते का इस्तेमाल करना होता है। 2 साल से गोला नाला की पुलिया टूटी हुई है, जिसे नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया था। मजबूर हैं ग्रामीण वाले जान जोखिम में डालने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दंतेवाड़ा से हैं, जहां पर एक पुलिया को नक्सलियों ने उड़ा दिया था और इसके चलते अब जुगाड़ के पुल से जो ग्रामीण हैं वो रास्ता पार कर रहे हैं। जान हर वक्त इनकी जोखिम में होती है जब ये रास्ता पार करते हैं। दरअसल छोटे छोटे कामों के लिए भी इन्हें इस नाले को पार करना होता है। और सावन का आज दूसरा सोमवार है। आज प्रदोष व्रत के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग बन रहा है। इन योग में महादेव और मां पार्वती की पूजा का फल 2 गुना हो जाता है। शिव मंदिरों में आज सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। जगह जगह कांवड़ यात्रा भी निकाले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 3 तस्वीरें कोरबा कवर्धा मुंगेली की। शिवालयों में जमकर धूम है। शिव भक्तों की बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है। इस मौके पर भी मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कोरबा कवर्धा और मुंगेली की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। उधर दुर्ग में भी सावन के दूसरे सोमवार को देवालयों में भक्तों का मेला लगा है। भगवान शिव का अभिषेक कर उपासना की जा रही है। भिलाई के सेक्टर 7 में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं महाभंडारे का प्रसाद ग्रहण करने हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। और बलरामपुर में भी सावन के दूसरे सोमवार को शिवगढ़ी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। धरती से निकले शिवलिंग पर सालों से पूजा पाठ किया जा रहा है। भगवान शिव स्वयंभू के नाम इस स्थान को जाना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। सावन में कांवड़िया मंदिर से लगे हुए चनान नदी से जल भरकर स्वयंभू भगवान को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। कोरबा में भी सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। कनकी के कनकेश्वर धाम में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। भक्त जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। उधर मुंगेली में भी सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवघाट स्थित शिवलिंग पर भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। सभी शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। बड़ी संख्या में महिला कांवड़िए भी बेलपान स्थित नर्मदा कुंड से पवित्र जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। और कवर्धा में भी सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से कांवड़िए जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। इसके साथ ही जिले के अन्य शिवालयों में भी दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जशपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। बहोरा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।